इस औरत ने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे अपने गाल थपथपाए। असल में वो मोर्स कोड के जरिए अदालत में बैठे फांसी की सजा पाए कैदी से बात कर रही थी। उसने उससे पूछा कि उसे बचाने का कोई तरीका है क्या। आदमी ने जवाब में अपनी पलकों को झपकाया। जानकारी ज्यादा थी, इसलिए औरत ने तुरंत कलम निकाली और सब कुछ लिख लिया। जब उनकी बातचीत पूरी हुई तो मुकदमा खत्म हो चुका था। उसे 3 दिन बाद फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वो जरा भी घबराया नहीं, क्योंकि उसने अभी अभी औरत के साथ मिलकर एक शानदार भागने की योजना बनाई थी। उसका नाम था डायबोलिक, एक कुख्यात चोर। उस रात ईवा डायबोलिक के बताए गए स्थान पर पहुंची। उसने दीवार पर चिन्हित ईंट को दबाया और देखते ही देखते पूरी दीवार ऊपर उठने लगी। उसके पीछे एक शानदार कार खड़ी थी। ईवा कार में बैठी और तुरंत अगले स्थान के लिए रवाना हो गई। 37 किलोमीटर का साइन दिखते ही उसने गाड़ी रोकी। अचानक पहाड़ का एक हिस्सा दरवाजे में बदल गया और धीरे धीरे खुलने लगा। कार अंदर गई तो वहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग था। ईवा ने सुरक्षा कोड डाला और एक अलमारी अपने आप बाहर आ गई। उसके अंदर नोटों के बंडल और रंग बिरंगी दवाइयाँ रखी थी। ईवा ने वो पीली और हरी शीशियाँ उठा ली जिनकी डायबोलिक ने खास तौर पर मांग की थी। अब बस उसे डायबोलिक को जेल से निकालना था, लेकिन इसके लिए एक खास आदमी की जरूरत थी, न्याय मंत्री। ये आदमी भ्रष्ट था और खूबसूरत औरतों का दीवाना भी। वो पहले से ही ईवा की खूबसूरती का कायल था और हमेशा उसे पाना चाहता था। जब उसने देखा कि ईवा खुद उसके पास आई है तो वो उतावला हो गया और दरवाजा बंद करने लगा। ईवा ने कहा कि वो उसकी वफादारी को परखना चाहती है। मंत्री ने तुरंत कसम खाई कि ईवा के लिए वो आग और पानी में जाने को तैयार है। ईवा हल्का सा मुस्कुराई और मेज पर रखा अखबार उठाया। उसमें डायबोलिक की फांसी की खबर थी। ईवा ने कहा कि उसे इस कुख्यात चोर की कहानी बड़ी दिलचस्प लगती है और वो फांसी से पहले उससे मिलना चाहती है। मंत्री ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो एक फांसी का कैदी था। ईवा ने उसके करीब आकर उसे छू लिया। मंत्री ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन शर्त रखी कि वो भी ईवा के साथ जाएगा। ईवा ने शरारती मुस्कान दी। यही तो वो चाहती थी। उस रात दोनों जेल पहुंचे। मंत्री ने बहाना बनाया कि उसे डायबोलिक से पूछताछ करनी है। दोनों इंटरोगेशन रूम में चले गए। 27 मिनट बाद मंत्री बाहर निकला और ठंडे स्वर में कहा कि डायबोलिक किसी लकड़ी के टुकड़े जैसा है, उससे कुछ भी उगलवाया नहीं जा सकता। जेलर ने जवाब दिया कि वो हमेशा से ऐसा ही है, बिना किसी भाव के, बिल्कुल चुप। अगले दिन फांसी का समय आ गया। जेल के गार्ड्स ने डायबोलिक का कॉलर काटा और उसे जबरदस्ती गिलोटिन पर लिटा दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो इस समय भी बिल्कुल शांत था। उसकी अजीब हरकत देखकर जेल अधिकारी को कुछ गड़बड़ लगी। उसे डायबोलिक के घर से मिली इंसानी खाल से बनी नकली शक्लें याद आ गईं। अचानक उसे बहुत बुरा एहसास हुआ और उसने फौरन फांसी को रोकने का आदेश दिया। ये मंत्री जब कैदी से मिलने आया था तब कैदी की दोस्त मंत्री को इंजेक्शन लगा देती है, जिससे मंत्री का दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो अपने साथ लाया हुआ मास्क पहनाकर मंत्री और कैदी की पहचान बदल देती है। जैसे ही कैदी देखता है कि मंत्री की सेक्रेटरी पुलिस से बात कर रही है, वो खुद को छुपाते हुए वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद एना आकर उसे पिक कर लेती है और दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब बारी थी मंत्री के पैसे चुराने की। सबसे पहले एना भेस बदलकर बैंक जाती है और अपनी पेंटिंग्स रखने के बहाने वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को अच्छे से देख लेती है। बैंक मैनेजर उसे बताती है कि इस बैंक के चारों तरफ स्टील की मोटी परत है और उसके आगे एक जाली लगी हुई है, जिसे छूते ही अलार्म बज जाएगा। फिर कैदी बिना घबराए एक स्टील पाइप छेद से अंदर डाल देता है और कुछ बूंद एसिड ताले पर डाल देता है, जिससे लॉक पिघल जाता है। अब ड्रेनेज पाइप से पानी अंदर आकर जाली को छूता है, जिससे अलार्म बजने लगता है। जब सिक्योरिटी गार्ड इसे चेक करते हैं तो उन्हें लगता है कि यह सिर्फ पानी की लीकेज है, इसलिए वे अलार्म बंद कर देते हैं और फायर ब्रिगेड को फोन कर देते हैं। लेकिन पुलिस को शक हो जाता है और वे बैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैसे ही पानी स्विच बोर्ड को छूता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से बैंक की लाइट चली जाती है। अंधेरे में कैदी अपने काम पर लग जाता है और मंत्री की सेफ खोलकर सारा पैसा निकाल लेता है। अब जब कैदी ऊपर आ रहा होता है तो पुलिस पहले से ही मैनहोल पर पहरा दे रही होती है। वो इस जाल से कैसे निकलेगा?